नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल बड़ा बिजनेस में। आज हम बात करेंगे भारत एटीएम एप्लीकेशंस के बारे में। अगर आप भारत एटीएम एप्लीकेशंस के रिटेलर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे भारत एटीएम एप्लीकेशन कौन सी कंपनी के द्वारा संचालित की जाती है, कौन सी कंपनी के थ्रू इसको बनाया गया है, एनियो बैंक क्या है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप भारत एटीएम के रिटेलर हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब तक आपका सेटलमेंट आपके अकाउंट में नहीं आता है तब तक हम आपको भारत एटीएम की पूरी जानकारी लाते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत एटीएम कंपनी किसके द्वारा चलाई जा रही है। जैसे कि पे नियर बाय कंपनी हो गई, जो कि यस बैंक के थ्रू चलाई जा रही हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो अब बात की जाए कि भारत एटीएम कंपनी किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो हम आपको बता दें कि जब आप भारत एटीएम कंपनी को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाते हैं और वहाँ लिखते हैं भारत एटीएम, और जब उसको सर्च करते हैं और डाउनलोड के पॉइंट पे आते हैं तो जस्ट डाउनलोड के पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट लिखा रहता है महाग्राम। और जब महाग्राम को हम गूगल पर सर्च करते हैं तो यह हमें एक साइट पर ले जाता है जहाँ पर लिखा होता है महाग्राम ओपन बैंकिंग APIs B2B APS एंड DMT पेमेंट्स, और कुछ चीज़ें यहाँ पर बताता है। जब इसकी हम ऑफिशियल साइट को क्लिक करते हैं तो यह हमें इसकी साइट पर ले जाता है, जिसमें बताता है कि बैंकिंग फॉर द 800 MN रूरल पॉपुलेशंस। इसके साथ में इसकी पार्टनर बैंक भी बताता है, ICICI बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और TISB सहकारी बैंक LTD। ये इसकी पार्टनर्स बैंक हैं। बैंकिंग फॉर एवरीवन एवरीथिंग्स API बैंकिंग एंड बिजनेस, ये सब यहाँ पर ये करता है। और जब यहाँ पर एक्सेस द API सैंड बॉक्स में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस भारत एटीएम ओपन हो जाती हैं, और यही भारत एटीएम है जिसको हम चला रहे हैं। यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको अपनी ID मिल जाएगी। यानी महाग्राम के द्वारा ही भारत एटीएम की एप्लीकेशंस संचालित की जा रही हैं। ये पूरा भारत एटीएम का यहाँ पर आपको आइकन शो हो जाएगा। हायर कमीशंस, फ्री रजिस्ट्रेशंस, 0.25 DMT चार्जेस, और पूरा भारत एटीएम का फीचर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। पूरे कस्टमर केयर के नंबर और सब कुछ आपको यहाँ पर भारत एटीएम का उपयोग हो जाएगा। यानी अब हम श्योर हो चुके हैं कि महाग्राम के द्वारा ही भारत एटीएम एप्लीकेशंस चलाई जा रही हैं। अब हमें ये तो पता चल गया है कि भारत एटीएम एप्लीकेशंस को चलाने वाला महाग्राम नाम का एक प्लेटफॉर्म है, जहां से भारत एटीएम एप्लीकेशन बनाई गई और उसे APS के लिए चलाया गया। लेकिन दोस्तों, एप्लीकेशन तो बना ली, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है उसका सर्वे। APS का सर्वे अलग होता है, वहीं पर माइक्रो एटीएम का सर्वे अलग होता है, और वहीं पर अमाउंट को बैंक में सेटलमेंट करने का सर्वर भी अलग होता है। उसके लिए भारत एटीएम ने 3 बैंकों का सर्वर यूज़ किया है। पहली बैंक का नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। वहाँ पर उसने, जब भी हम APS का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा कि ATM के हर सफल ट्रांजैक्शन पर वह ट्रांजैक्शन आधार कार्ड से किया गया हो। उस हर सफल ट्रांजैक्शन पर एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम आता था। जब भी ट्रांजैक्शन सफल होता था, वो अमाउंट की राशि, कैश विड्रॉल सक्सेसली, और जस्ट नीचे पावर बाय एयरटेल पेमेंट बैंक। यानी जब भी हम आधार कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते थे तब एयरटेल पेमेंट बैंक का सर्वर यूज़ किया जाता था। वहीं माइक्रो एटीएम का जब भी कोई हम पेमेंट करते थे तब हर सफल ट्रांजैक्शन के नीचे पावर बाय ICICI बैंक आता था। यानी इससे यह मालूम होता है कि जब भी हम APS का ट्रांजैक्शन करते थे एयरटेल पेमेंट बैंक आता था, जब हम माइक्रो एटीएम का ट्रांजैक्शन करते थे तो ICICI बैंक आता था। यानी भारत एटीएम एप्लीकेशंस के अंदर एयरटेल पेमेंट बैंक के सर्वर का यूज़ आधार पेमेंट के लिए किया जाता था, वहीं ICICI बैंक के सर्वर का यूज़ माइक्रो एटीएम पेमेंट के लिए किया जाता था। इसके साथ ही ICICI बैंक का यूज़ पेमेंट को अकाउंट में सेटलमेंट करने के लिए भी किया जाता था। लेकिन जून महीने में एक न्यूज़ आती है कि ICICI बैंक का सर्वर करंटली डाउन हो चुका है। यानी ICICI बैंक का खुद का सर्वर इतना डाउन हो चुका था कि वह खुद की नेट बैंकिंग और डिपॉजिट करने में भी असमर्थ हो गया था। इस रिपोर्ट के बाद में ICICI बैंक के शेयर भी बहुत नीचे गिर गए थे,
वहीं रिपोर्ट जब दी गई तो वहाँ बताया गया कि ऑनलाइन बैंकिंग 73% ही वर्क कर रही है, वहीं पर मोबाइल बैंकिंग 18% और डिपॉजिट का जो सिस्टम है 9% ही कार्य कर रहा है। जब यह सूचना भारत एटीएम को मिली तब भारत एटीएम ने अपने सेटलमेंट लगभग 2 से 3 दिनों तक के लिए तो पूरी तरह ही बंद कर दिए, लेकिन जब आईसीआईसी बैंक ने कुछ सेटलमेंट चालू किया तब 9% जब ये सेटलमेंट चालू हुआ डिपॉजिट का, तो इसके अंदर जो रिटेलर जिनका अमाउंट छोटा था 5,000 4,000 या 8,000, तो वह अमाउंट रिलीज़ कर दिया गया। और जो लिमिट भारत एटीएम के 2 लाख रुपए तक एक साथ विड्रॉल करने की थी उसको घटाकर 10,000 रुपये तक कर दिया गया। इसके बाद में कोशिश की गई कि भारत एटीएम का जो सर्वर है वह आईसीआईसी बैंक के ऊपर से डिपेंडेंट हटाकर दूसरे सर्वर को यूज़ किया जाए। और जब बहुत कोशिश के बाद में भी आईसीआईसी बैंक का सर्वर नहीं चला तो भारत एटीएम ने अपना जो सेटलमेंट का सर्वर था दूसरी बैंक का यूज़ करने लगी। लेकिन भारत एटीएम का जो पेमेंट इससे पहले वह आईसीआईसी बैंक के सर्वर के ऊपर निकालती थी, वह पेमेंट आईसीआईसी बैंक में अटक गया। इसलिए भारत एटीएम ने जो पेमेंट आईसीआईसी बैंक के सर्वर पर निकाला था उसको होल्ड कर दिया और नए बैंक का जो पेमेंट आने लगा, नए सर्वर पर जो पेमेंट कस्टमर रिटेलरों का आने लगा, वह पेमेंट सेटलमेंट करने लग गई। रिटेलरों को नया पेमेंट तो सेटलमेंट मिल रहा था, लेकिन जो पुराना होल्ड पेमेंट रखा हुआ था उसका सेटलमेंट नहीं मिल रहा था। इसके बाद में जब भारत एटीएम ने आईसीआईसी बैंक को कहा कि आप जो पुराना पेमेंट पड़ा हुआ है आप उसको सेटलमेंट कीजिए, तब आईसीआईसी बैंक ने कहा कि हम आपको आपका पेमेंट 45 दिन के अंदर कर देंगे। इस तरह भारत एटीएम ने रिटेलरों को 20 अक्टूबर का बोल दिया, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद में भी आईसीआईसी बैंक की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। इस पर अब भारत एटीएम एप्लीकेशंस ने एक फॉर्म जारी किया है जिसे फिल करके वह आईसीआईसी बैंक के ऊपर चार्ज शीट करने वाला है। अगर माना जाए तो भारत एटीएम एप्लीकेशन एनियो बैंक द्वारा संचालित है। एनियो बैंक आपके साथ में फ्रॉड नहीं करेगा। जो भी आपका अमाउंट है वह होल्ड कर रखा है वह बहुत ही जल्दी आपके अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। भारत एटीएम एप्लीकेशंस की यह जानकारियाँ हमने आपके लिए वेबसाइटों, समाचार पत्रों और बैंकों के द्वारा संचालित की थी, जिसे हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित किया। अगर आप चाहते हैं कि भारत एटीएम एप्लीकेशंस के खिलाफ हम कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय हिंद।